पूरी तरीके से टूटा हुआ ब्राह्मण था और टूटा हुआ ब्राह्मण ही विस्फोटक परशुराम का रूप लेता है और वो परशुराम बन गया, उसको पागल बनाया। और इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के भाजपाई ब्राह्मणों ने उसको सबसे ज्यादा पागल कहा। उसका कमेंट उठा के देखिए, उसके लाइव के सारे कमेंट उठा के देखिए। आखिर कोई आदमी हथियार कब उठाता है? जब वो कोई भी व्यक्ति हो वो हथियार तब उठाता है जब वो अपने सारे सिस्टम से हार जाता है, जब उसको निराशा लग जाती है, जब वो पूरी तरीके से टूट जाता है, जब करप्ट सिस्टम के खिलाफ वो बगावत का बिगुल फूंकता है, तब उसको हथियार की जरूरत पड़ती है। ये एक भरत तिवारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हर घर में एक भरत तिवारी है, दबा हुआ भरत तिवारी है। जिस तरीके से उसके वीडियोस वायरल हो रहे थे, उसके बातों को देखने के बाद ये लग रहा था कि वो कह रहा था कि मैं राष्ट्रवादी हूँ और बागी हूँ, बगावत का मसाल जलाया। उसको आज पूरे देश के अंदर लोग भगत सिंह और पंडित चंद्रशेखर तिवारी के रूप में याद करते हैं। सम्राट चौधरी कहे होंगे कि ब्राह्मण है, मार दो। और आज ब्राह्मण भी आ गए इस बार। भाई क्या है जाति, इसी वजह से मारा जाए, क्यों नहीं मारा जाए? और ये भरत तिवारी का हत्या पुलिस से ज्यादा उन नीच अधर्मी और कुकर्मी और गुलाम ब्राह्मणों ने के वजह से भरत तिवारी की हत्या हुई है, जिसने सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का तलवा चाटने का काम किया। आज थूक के गया भरत तिवारी उन भाजपाई ब्राह्मणों के मुंह पर कि तुमसे गुलाम होने से बेहतर है कि छातियों पर गोली खा करके मर जाएंगे। लेकिन भगवान परशुराम का अपमान और ब्राह्मणों तक का गिरता हुआ जो ग्राफ है वो भारतीय जनता पार्टी में वो नहीं देख सका। अफसोस है कि मैं भी भरत तिवारी नहीं हो पा रहा हूँ। भाजपाई ब्राह्मण जितने हैं आप उनसे बात कर लीजिएगा, उनके भाषा को सुन लीजिएगा, उनके नजर को देखिएगा। उनके अंदर ब्राह्मणत्व नहीं, नीचताई का वो राक्षस आपको दिखाई देगा जो स्वयं भाजपा का असली चेहरा है। कुत्ते का पूंछ सीधा हो सकता है लेकिन भाजपाई ब्राह्मणों का नहीं हो सकता। फिर कुत्तों की तरह वहां तलवार चाट। मैं भरत तिवारी के आत्मा को नमन करता हूँ। बाहर भरत तिवारी, तुमने वो जोश और जज्बा दिखा दिया उन गुलाम बिहारियों के सामने जो 10,000 रुपए पर अपने वोटों को बेचे और अपने घरों को तोड़वाते हुए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उस गुलामों से बेहतर ये बागी हमारा भरत तिवारी था। मैं भरत तिवारी के संग्राम का समर्थन करता हूँ और पूरे देश से ये कहना चाहता हूँ, देश के नौजवानों से कहना चाहता हूँ, खास करके ब्राह्मण समाज से कहना चाहता हूँ कि अब आपका जीना दूभर हो गया है और निश्चित रूप से हर घर से एक भरत तिवारी निकलना चाहिए और असलहों के साथ निकलना चाहिए। अगर शासन नहीं सुन रहा है तो असलहा निकालना तो सही बात नहीं ना है। निश्चित रूप से आदमी हार जाता है तो क्या करता है? मैंने आपसे शुरुआत में कहा वो हारा हुआ नौजवान को ललकारना पुलिस इसी वजह से। अरे पुलिस को ललकारना, पुलिस क्यों रोक रही थी? पुलिस क्यों नहीं वहां के मुख्यमंत्री को ये बताई और उससे क्यों नहीं बात की? उसके परिवार में जाकर के पुलिस भेजो, तुम अब उसका डिमांड लेटर लो, सरकार के सामने ले जाओ उसको कि देश और प्रदेश के अंदर जब भी कोई परिवर्तन होता है, राजनीतिक चाहे सामाजिक, उसका मुख्य सूत्रधार ब्राह्मण होता है। भरत तिवारी अगर बिहार के अंदर बदलाव का सबसे बड़ा संकेत लेके आ रहा है तो बनारस वाले मिश्रा जी उत्तर प्रदेश में संकेत लेके आएंगे। इशारा बस खाली समझ लीजिए, काफी है इशारा समझना। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती थी वहां डूबी जहां पानी कम था। इस वक्त पूरे देश में बिहार के भरत तिवारी की चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों तक भरत तिवारी कौन था? भरत तिवारी कोई कुख्यात अपराधी नहीं था। वो बीएससी का एक छात्र था जो अपने गांव के मुद्दे और स्थानीय मुद्दे को उठा रहा था। बाढ़ में जो कटाव में जो गांव बह गए थे उसके लिए वो आए दिन मुद्दे उठाता था, लेकिन पिछले कई दिनों से उसका वीडियो वायरल हो रहा था कि वो पुलिस को ललकार रहा था। लगातार 1-2 दिन के बाद जब पुलिस के सामने वो आया तो पुलिस ने उसको कहा कि सरेंडर कर दो। उसने अपना वीडियो भी लाइव किया था फेसबुक पर और वो वीडियो भी है जिसपे वो अपना हथियार जो पुलिस के सामने उसने फेंका। ये सवाल उठने लगा है कि ये इनकाउंटर था या मर्डर था। हालांकि आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच एक पूर्व जज के अंडर में बैठाने की बात कही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जो इनकाउंटर होते हैं वो फेक होते हैं या असली होते हैं, चाहे हाफ हो चाहे फुल हो। इस मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी हैं। उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि इनकाउंटर को कैसे देखते हैं। मिश्रा जी, ये जो भरत तिवारी का मामला चल रहा है, एक छात्र था, लेकिन पुलिस ने जो इनकाउंटर किया, आप लोग कह रहे कि मर्डर हो गया, लेकिन पुलिस कह रही कि जो है मुठभेड़ में हुआ है। सर्वप्रथम रामराज में भरत जी का जो हत्या हुआ, भरत जी को जो मार दिया गया, मैं भरत जी के आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। ये अजीब राम राज्य है जहाँ लक्ष्मण को जलील किया जाएगा, जहाँ भरत को मारा जाएगा। राम राज्य के नाम पर गुंडा राज, इस बात को आप जान लीजिए। फिर मैं आपसे एक बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूँ कि आखिर कोई आदमी हथियार कब उठाता है? जब वो कोई भी व्यक्ति हो वो हथियार तब उठाता है जब वो अपने सारे सिस्टम से हार जाता है, जब उसको निराशा लग जाती है, जब वो पूरी तरीके से टूट जाता है, जब करप्ट सिस्टम के खिलाफ
वो बगावत का बिगुल फूंकता है तब उसको हथियार की जरूरत पड़ती है। ये एक भरत तिवारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हर घर में एक भरत तिवारी है, दबा हुआ भरत तिवारी है, दबा हुआ भरत तिवारी है, चुप हुआ भरत तिवारी है, लेकिन भरत तिवारी हर परिवार में है इस भाजपा के शासनकाल में। हम आपको ये बताना चाहते हैं, जनता सरकार को वोट देती है, जनता सरकार को वोट देती है, लेकिन सरकार और जनता के बीच में जब किसी बात को लेकर के सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, सरकार पूरी तरीके से तानाशाही हो जाती है, जब क्रूरता पे कदम रख देती है, मदमस्त हो जाती है, नशेड़ी हो जाती है, अपने मन का करने लगती है। और पीड़ित आदमी जब अपनी बात कहने के लिए जाता है तो उससे सरकार के लोग नहीं मिलते हैं, सरकार अपने इशारे पर पुलिस को लगा देती है सड़कों पर। ये पुलिस वाले लोग जिन्हें कानून की रक्षा करनी थी, जिन्हें खुद अपने वर्दी पहने हुए रहते हैं, लेकिन उस राज्य के मुख्यमंत्री ने भी अगर गलत किया है तो उनको ये राइट है कि वो एप्लीकेशन वो ले सकते हैं और मुख्यमंत्री को भी मुकदमा लिख सकते हैं। लेकिन इतनी जरूरत किसी पुलिस वाले में नहीं है, जबकि यही पुलिस वाले उन्हीं गरीब गुरबों परिवार और किसान परिवार से आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनके माँ बाप मेहनत करके उनको पुलिस, कोई सिपाही बन रहा है, कोई इंस्पेक्टर बन रहा है, कोई डीएसपी बन रहा है, किसान परिवार से आते हैं, लेकिन बेचारे वर्दी पहनते ही अपने आप को, अपने सवाल को, अपने समाज को वो दरकिनार करके सिर्फ अपने पेट के लिए और अपने नौकरी के लिए काम करते हैं। पुलिस पूरी तरीके से हिंसा फैला रही है। पुलिस के दमनकारी नीतियों के वजह से नौजवान और आम जनता अब अपराधीकरण की तरफ जा रहा है। वो जिस तरीके से उसके वीडियोस वायरल हो रहे थे, उसके बातों को देखने के बाद ये लग रहा था कि वो कह रहा था कि मैं राष्ट्रवादी हूं और बागी हूं, बगावत का मसाल जलाया। उसको आज पूरे देश के अंदर लोग भगत सिंह और पंडित चंद्रशेखर तिवारी के रूप में याद करते हैं। पप्पू यादव ने वहां पहुंचकर कहा कि अंग्रेजों ने भी भगत सिंह पर गोली नहीं चलाई बल्कि फांसी दी, तो आज की पुलिस कैसे गोली चला दी वो आज के भगत सिंह पे? नहीं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का अहंकार था ना। भारतीय जनता पार्टी का जो गुंडागर्दी का नीति है वो पुलिस वालों को बल दे गया। सम्राट चौधरी कहे होंगे कि ब्राह्मण है मार दो, और आज ब्राह्मण भी आ गए इस बार। भाई वो क्या है जाति, इसी वजह से मारा गया। क्यों नहीं मारा जाएगा? आज पूरे भाजपा का सरकार जहां भी है पूरे देश में, वहां ब्राह्मण, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक उसके जान के लाले पड़े हुए हैं। लोग अपना जान बचा रहे हैं। और ये भरत तिवारी का हत्या पुलिस से ज्यादा उन नीच, अधर्मी और कुकर्मी और गुलाम ब्राह्मणों ने के वजह से भरत तिवारी की हत्या हुई है, जिसने सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का तलवा चाटने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी को अपना माई बाप बनाने का काम किया, न्याय को नहीं बनाया। भाजपाई ब्राह्मण जितने हैं आप उनसे बात कर लीजिएगा, उनके भाषा को सुन लीजिएगा, उनके नजर को देखिएगा, उनके अंदर ब्राह्मणत्व तो नहीं, नीचताई का वो राक्षस आपको दिखाई देगा जो स्वयं भाजपा का असली रूप है, असली चेहरा है। आज जो भी ब्राह्मण जलील हो रहे हैं, जो भी ब्राह्मण जेल जा रहे हैं, जो भी ब्राह्मण गाली खा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नीच, अदम और कुकर्मी और गुलाम जो भाजपाई ब्राह्मण हैं, उनके गुलामी की वजह से, उनकी नीचताई की वजह से हम लोगों का यह असर हो रहा है। भाजपा कभी भी ब्राह्मणों की ऐसी नहीं रही। भाजपा की आंखों में खून उतर जाता है जब वो ब्राह्मण जाति के किसी को देखता है। वो तो जाति समीकरण में ठेकेदारों को एडजस्ट करके अपना वाहवाही करा रही है। देखिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को जितने ब्राह्मण माननीय थे उनको जेलों में डाल दिया गया, उनको अपराधी बनाया जा रहा है। एक भी भाजपाई ब्राह्मण ये नहीं कह रहा है, एक भी यही यूजीसी का थप्पड़ मारा ब्राह्मणों के ऊपर भाजपा ने। अब फिर कुत्तों की तरह, मैं आपसे कहा था ना कि ये फिर कुत्तों की तरह, कुत्ते का पूंछ सीधा हो सकता है लेकिन भाजपाई ब्राह्मणों का नहीं हो सकता। फिर कुत्तों की तरह वहां तलवा चाट रहा। तो जो बेजमीर ब्राह्मण है, जो पूरी तरीके से बिका और गिरा हुआ और नीच ब्राह्मण है, वो भाजपा के साथ खड़ा है और उसी का सहारा लेकर के ये भाजपाई हम ब्राह्मणों के छातियों पर गोली दागने का काम कर रहे हैं। भरत तिवारी के परिवार को इंसाफ कैसे दिलाएंगे फिर आप लोग? अरे भरत तिवारी के परिवार को, उन पर भी एफआईआर हो गई है। अब भरत तिवारी के पिताजी को पहले बंद किया थाने में, उसके बाद वही पुराना ढर रहा है, वही पुराना ढर रहा है। मैं भरत तिवारी के संग्राम का समर्थन करता हूँ और पूरे देश से ये कहना चाहता हूँ, देश के नौजवानों से कहना चाहता हूँ, खास करके ब्राह्मण समाज से कहना चाहता हूँ कि अब आपका जीना दूभर हो गया है।
और निश्चित रूप से हर घर से एक भरत तिवारी निकलना चाहिए और असलहों के साथ निकलना चाहिए। अगर शासन नहीं सुन रहा है तो, अगर पुलिस हमारे और सरकार के बीच में खलनायक बन रही है, पुलिस को वोट नहीं दिया है हम लोगों ने, पुलिस क्यों आती है बीच में, क्यों रोकती है? नहीं तो असलाह निकालना सही बात नहीं ना है। निश्चित रूप से आदमी हार जाता है तो क्या करता है? मैंने आपसे शुरुआत में कहा, वो हारा हुआ नौजवान को ललकारना पुलिस इसी वजह से। अरे पुलिस को ललकारना, पुलिस क्यों रोक रही थी? पुलिस क्यों नहीं वहां के मुख्यमंत्री को ये बताई और उससे क्यों नहीं बात की? उसके परिवार में जाकर के पुलिस भेजो, तुम अब उसका डिमांड लेटर लो, सरकार के सामने ले जाओ, उसको सरकार के सामने ले जाओ। वो बेहद तरीके से, पूरी तरीके से टूटा हुआ ब्राह्मण था और टूटा हुआ ब्राह्मण ही विस्फोटक परशुराम का रूप लेता है और वो परशुराम बन गया। आज थूक के गया भरत तिवारी उन भाजपाई ब्राह्मणों के मुंह पर कि तुमसे गुलाम होने से बेहतर है कि छातियों पर गोली खा करके मर जाएंगे। लेकिन भगवान परशुराम का अपमान और ब्राह्मणत्व का गिरता हुआ जो ग्राफ है वो इस भारतीय जनता पार्टी में वो नहीं देख सका। अफसोस है कि मैं भी भरत तिवारी नहीं हो पा रहा हूँ, अफसोस है। न्यायिक जांच बैठाई है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसी को दोषी बनाया जाएगा, उसको पागल बनाया और इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के भाजपाई ब्राह्मणों ने उसको सबसे ज्यादा पागल कहा। उसका कमेंट उठा के देखिए, उसके लाइव के सारे कमेंट को उठा कर देखिए। हम ब्राह्मण सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, वही कहावत कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती थी वहां डूबी जहां पानी कम था। ये योगी आदित्यनाथ और पूरी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ब्राह्मणों के छातियों पर गोली दाग रही है, ब्राह्मणों का दुश्मन बन गई है। हम ब्राह्मण साथियों से कहना चाहते हैं, सबसे पहले इन सरकारों से हम लोग बाद में निपट लेंगे, इनकी तो औकात में हम लोग ला देंगे। इनको ना को चना नहीं चबवा दिया गया तो असली परशुराम जी के वंशज नहीं। लेकिन उससे पहले एक संकल्प और लीजिए, इन गद्दार ब्राह्मणों को जो भारतीय जनता पार्टी का चरण चाटन करके हम लोगों के मृत्यु पर जश्न मना रहे हैं, इनको पहले खींचना जरूरी है और इनको समझाना जरूरी है। अब तो हम लोग बना रहे हैं अपना सब व्यवस्था। जो भी ब्राह्मण रहेगा, पहली बात तो सोशल मीडिया पे जो कमेंट आ रहा है सब लॉक प्रोफाइल है और वो ब्राह्मण नहीं है। पहली बात, वो जांच हो रही है, लगातार हम लोग जांच कर रहे हैं। एक दो जो बहके फुसले आ रहे हैं उनका इलाज होगा। अब इलाज स्वयं करना होगा, क्योंकि सरकार भी गुंडा, पुलिस भी गुंडा, बचे तो कहाँ बचे। तो बचने के लिए हथियार उठाना पड़ेगा, लड़ेंगे मरेंगे, या तो लड़ करके जीत जाना है या तो मार खा कर गोली खा के मर जाना। और एक बात और उत्तर प्रदेश के पुलिस और बिहार पुलिस और पूरे भाजपा शासन के पुलिस से कहना चाहता हूँ कि तुमको अपराध रोकने के लिए पुलिस की वर्दी पहनाई गई है, अपराध ही बढ़ाने के लिए नहीं। जिस तरीके से तुम बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर तुम लगातार सरकार के इशारे पर हमको सड़कों पर रोकने का काम करते हो, जेलों में भरने का काम करते हो, हमको अपराधी बनाने का काम करते हो, तो कोई भी हताश निराश नौजवान जब वो पूरी तरीके से थक और टूट जाएगा तो वो हथियार उठाएगा और खुद अपराधी बन जाएगा। ये अपराधी जो बनाने की प्रवृत्ति है, ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके बना रही है। चूंकि ब्राह्मण बागी बगावत बागी कौम का होता है, विद्रोह कौम का होता है, वो ज्यादा अन्याय नहीं सह सकता। इसलिए मैं भरत तिवारी के आत्मा को नमन करता हूं। बाहरे भरत तिवारी, तुमने वो जोश और जज्बा दिखा दिया उन गुलाम बिहारियों के सामने जो 10,000 रुपए पर अपने वोटों को बेचे और अपने घरों को तोड़वाते हुए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उस गुलामों से बेहतर ये बागी हमारा भरत तिवारी था। और मैं आपसे सदैव कहता था कि देश और प्रदेश के अंदर जब भी कोई परिवर्तन होता है, राजनीतिक चाहे सामाजिक, उसका मुख्य सूत्रधार ब्राह्मण होता है। भरत तिवारी अगर बिहार के अंदर बदलाव का सबसे बड़ा संकेत लेके आ रहा है तो बनारस वाले मिश्रा जी उत्तर प्रदेश में संकेत लेके आएंगे। इशारा बस खाली समझ लीजिए, काफी है इशारा समझदारों के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बनारस वाले मिश्रा जिससे बातचीत हो रही थी भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।